मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 9th के मैथ का पार्ट 2 अर्थात बहुपद का वीडियो नंबर 8 मैंने पार्ट 8 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह पार्ट देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे अपना फेयर कर लिए होंगे और आप नियमित रूप से उसका रिवीजन कर रहे होंगे। आइए पार्ट 8 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। 2x + 1 का होल क्यूब, 2x + 1 का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब लगेगा इसमें बच्चों। a + b का होल क्यूब क्या होता है? वह होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। तो हम लोग लिखेंगे a³, तो a यहाँ पर 2x है तो इसका क्यूब, प्लस b³ माने 1³ प्लस 3a², तो 2x² इंटू b प्लस 3ab², 3a गुना b²। अब इसको हल कीजिए, यह हो जाएगा 8x³ यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2 दूना 4 माने 2x गुना 2x है ना, तो 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, 12x² हो जाएगा, प्लस 12x² प्लस ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 तियाँ 6, 6x आंसर। ये इसका प्रसारित रूप हो गया बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 2a - 3b का होल क्यूब, 2a - 3b का होल क्यूब। 2 नंबर में देखिए कहता है 2a - 3b का होल क्यूब। क्वेश्चन यही ना है बच्चों, 2a - 3b का होल क्यूब। अब यह a - b का होल क्यूब का सूत्र लगेगा। a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो यही सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। कह रहा है a³ तो 2a का क्यूब, माइनस b³ तो 3b का क्यूब, माइनस 3a² b तो 2a² गुना b 3b प्लस 3ab², 3a और b²। अब देखिए बच्चों, यह हो जाएगा 8a का क्यूब माइनस 3 तिया 9 तिया 27b का क्यूब माइनस देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36a² प्लस 3 तियाई 9, 9 दूना 18, 18 तिया 54, 54ab²। यही हो जाएगा a² b आंसर। यह दूसरा हो गया बच्चों। अब आइए तीसरा पर। तीसरा कहता है 3/2x + 1 का होल क्यूब, 3/2x + 1 का होल क्यूब। फिर a + b का होल क्यूब का सूत्र लगेगा। यह होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b, 3a² b प्लस 3ab², 3a है 3/2x गुना b²। ठीक है बच्चों, अब इसको विस्तारित कर लीजिए, लिख लीजिए, हल कर लीजिए। 3 तिया 9 तिया 27/8x³ प्लस 1 प्लस ये हो जाए 3 तियाई 9 और 2 दूना 4, 9/4x²। तो 9/4 है तो 9 तिया 27/4, 27/4x² प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9/2x, 9/2x आंसर तीसरा। अब आइए बच्चों इसका चौथा नंबर पर। चौथा नंबर कहता है x - 2/3y का होल क्यूब, x - 2/3y का होल क्यूब बराबर x³ - 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 गुना x² गुना 2/3y प्लस 3 गुना x गुना
2/3 y का स्क्वायर, ये होगा बच्चों। अब इसको हल कर लेते हैं तो x³ माइनस 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27, 8/27 y का क्यूब माइनस ये हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2x² y प्लस यहाँ देखिए 2/3y गुना 2/3y है, तो 3 से 3 कट जाएगा ना, ये बचेगा 4/3y², और यह x है तो हो जाएगा 4/3xy²। इसको ज़रा फिर से एक बार कर लीजिए, 2/3y गुना 2/3y बचेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा 4/3y² और 3 बचेगा तो 4/3xy²। आंसर इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा। तो आप लोग वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार के अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.5 यह कहता है बच्चों, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 99 का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 है 99 का क्यूब। तो 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100 माइनस 1 का क्यूब। तब a माइनस बी का होल क्यूब हो गया ना, तो a माइनस बी के होल क्यूब से हल कीजिए इसको। a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब मैंने 100 का क्यूब माइनस 1 b क्यूब माइनस 3 गुना a² गुना b प्लस 3 गुना a गुना b²। ठीक है बच्चों, अब हल कीजिए। अब 1 का क्यूब है मैंने 100 का क्यूब है, तो 100 का क्यूब मैंने होगा 100 गुना 100 गुना 100, इसका मतलब हुआ 1 पर 6 गो 0 माइनस 1 माइनस 100 का स्क्वायर है तो ये होगा 1 पर 4 0 और 3 से गुना करेंगे तो 3 पर हो जाएगा 4 0 प्लस देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा तो यह हो जाएगा 300। अब इसको हल कीजिए, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और उस माइनस वाले को एक साथ जोड़ के उसको घटा लीजिए, या इसको आप प्लस वाले को जोड़िए तो हो जाएगा 1 0 0 0 और 3 0 0 माइनस 3 0 0 0 1। अब इसको घटा का काम कीजिए, तो 10 में से 1 गया बचेगा 9, 9 में से 0 गया 9, अब हो गया 2, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया 0, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 में से 3 गया 7 और 9, इतना आंसर आएगा बच्चों। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से बनेगा। कह रहा है सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका क्यूब निकालिए। तो क्यूब हम लोग सर्व समीकरण का प्रयोग करके निकाल रहे हैं। अब है 102 का होल क्यूब। अब बच्चों कह रहा है 102 का क्यूब, तो 102 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। फिर वहीं हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b, 3a² b प्लस 3ab²। लिखिए प्लस 8 प्लस 3 दूना 6, 6 पर 4 गो 0 प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पर 2 गो 0। अब इसको हल कीजिए। हल करना माने जोड़ लेना है। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, सब जोड़ना आसान है बच्चों। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इकाई स्थान पर क्या है 0 0 8 0 है तो 8 लिख देंगे। दहाई पर सब में 0 है तो 0 लिख देंगे। सैकड़ा पर 2 है, इसमें 0 0 है तो 2 लिख देंगे। 1000 पर 1 है, 0 0 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, कहीं दहाई सैकड़ा 1000 हो गया, कहीं दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 पर 6 है, इसमें 10,000 पर 0 है तो 6 लिख देंगे। अब देखिए कहीं दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, अब 0 और 1 बच गया तो यहाँ लिख देंगे 0 और 1 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बच्चों 998 का होल क्यूब। 998 का होल क्यूब तो बराबर
इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसका a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुना 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a गुना b स्क्वायर। अब यह 1000 का क्यूब है, इसका मतलब 1000 गुना 1000 है, इसका मतलब 1 पर 3 गो जीरो 3 गो जीरो 3 गो जीरो आएगा, माइनस 8 माइनस 1000 का स्क्वायर है तो 1000 गुना 1000 है, इसका मतलब 1 पर 6 गो जीरो और 3 दूना 6 माने 6 पर 6 गो जीरो, 6 पर 6 गो जीरो प्लस 2 दूना 4 4 3 12 12 पर 3 गो जीरो। इस तरह हो जाएगा बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए यह है प्लस, इन दोनों को एक साथ जोड़िए, 3 2 5 3 2 5 1 0 3 गो जीरो आ जाएगा और 3 2 5 1 गो जीरो यहाँ रहेगा और उसके बाद 12 पर 3 गो जीरो उतर जाएगा, माइनस 6 पर 3 गो जीरो 2 गो जीरो 8। अब इसको घटाइए, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, 2 9 9। ठीक है बच्चों, इकाई दहाई, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, सैकड़ा में 9 में से 0 गया 9, अब यहाँ बच गया 1, तो 1 में से 1000, 1 में से 0 गया 1, 10,000, 1 में से 0 गया 1, तब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अब 0 और 6 बचा, इसका मतलब 0 में से 0 गया 0, फिर 10 में से 6 गया 4, बच गया बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। यहाँ तक हल हो चुका है। और 2 गो 9, 2 गो 9 दे देंगे बराबर आंसर। यह आपका आंसर होगा बच्चों। यह है a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब के आधार पर आपको कहता है कि संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने इसको ज्ञात कर लिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर में इसको उतार लीजिए। अब अपना किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। आइए इनका हम लोग गुणनखंडन करते हैं। नंबर 1 नंबर में कहता है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखिए बच्चों, यह बात आपको समझना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह देख के समझ में आ रहा होगा कि यह a प्लस बी का होल क्यूब है। तो इसको a प्लस बी के होल क्यूब में बनाने का, ढालने का कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 2a का क्यूब, ये हो जाएगा b क्यूब प्लस 3 गुना 2a का स्क्वायर गुना b प्लस 3 गुना 2a गुना b का स्क्वायर। अब उल्टा करके देखिए, 2a का क्यूब माने 8a क्यूब, b क्यूब माने b क्यूब, और ये होगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12a स्क्वायर b, और ये हो गया b स्क्वायर, तो 3 दूना 6ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब बराबर 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। इस तरह बच्चों इनका गुणनखंड होगा। यह आपका हो गया आंसर। तो इन प्रश्नों को इस तरह से हम लोग गुणनखंडन करेंगे। बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। यह कह रहा है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर नहीं माइनस 12a स्क्वायर बी, माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये तो देखने में आपको समझ में आ रहा है बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब है। तो इसको a माइनस बी के होल क्यूब में बदल दीजिए।
2a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 गुना 2a का स्क्वायर गुना b प्लस 3 गुना 2a गुना b का स्क्वायर। उल्टा करके देख लीजिए, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब b क्यूब, ठीक है। अब यहाँ 2 का स्क्वायर हो 2 दूने 4, 4 तियाँ 12, 12 a स्क्वायर b, अब ये हो जाएगा 3 दूना 6ab स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ बच्चों 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको हम लोग 3 बार लिख देंगे, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, आंसर। यह आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बच्चों 27 माइनस 125 a क्यूब, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। ये तो बात समझ में आ रही है, माइनस बी का होल क्यूब है तो इसके माइनस बी के होल क्यूब में बदलिए। यह 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3 गुना 3 स्क्वायर गुना 5a प्लस 3 गुना 5a का होल स्क्वायर। अब इसको उल्टा बदल करके देखिए, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, a का क्यूब a क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पचे 20 पचे 100 और 7 पचे 35, 135 a, 5 पचे 25, 25 नवा 225 a स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, इसको 3 माइनस 5a का होल क्यूब बराबर 3 माइनस 5a गुना 3 माइनस 5a गुना 3 माइनस 5a, आंसर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 हल हुआ। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके फेयर में शामिल कीजिए, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 64a का क्यूब, क्वेश्चन नंबर 4 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर 108ab स्क्वायर। यह आपका क्वेश्चन है बच्चों। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो यह 4 जो यह हो जाएगा 4a का क्यूब जाएगा माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 गुना 4a स्क्वायर गुना 3b प्लस 3 गुना 4a गुना 3b का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको उल्टा करके देखिए, 4 का क्यूब 64, a क्यूब 3 का क्यूब 27, b क्यूब का b क्यूब। अब यहाँ देखिए 4 चुका 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 40 तियाँ 120, 8 तिरका 24, 144, ठीक है। a स्क्वायर b वो भी ठीक है। यहाँ देखिए 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 12 नवा 108 ab स्क्वायर, ये भी ठीक है। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, आंसर। यह हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बच्चों 27p का क्यूब माइनस 1/216, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p प्लस 1/4p। यह आपका मैथ है। इसको हम लोग को क्या करना है, गुणन खंडन करना है। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब यह दिख रहा है, तब इसको हम लोग उस रूप में ढालेंगे। 3p का क्यूब होल क्यूब माइनस 1/6 का पावर क्यूब माइनस 3 गुना 3p का स्क्वायर गुना 1/6
प्लस 3 गुना 3p गुना 1/6। अब इसको हल कीजिए, उल्टा करके पहले देखिए, 3 का क्यूब 27, p का क्यूब p क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 2 से 16। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6 कट जाएगा, नीचे आ गया क्या 2, 3 स्क्वायर होता है, 3 3 9, 9/2 और p स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए 3 दूना 6 कट जाएगा, 3 दूना 6 कटेगा, हाँ ये स्क्वायर ना है जी, 3ab स्क्वायर होता है, तो 3 दूना 6 कटेगा, 3 दूना 6 कटेगा, तो 1/4 p, 1/4p आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, तो बराबर 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 आंसर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे, तो आप लोग इसको फेयर में उतार लीजिए, तब हम लोग 9 बता रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए बच्चों। कह रहा है सत्यापित कीजिए, नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग सत्यापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पहला हम लोग लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह आपका क्वेश्चन है बच्चों। सत्यापित करना मैंने सिद्ध करना है कि यह है जो है वह इसके बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हल करेंगे और यह आ जाए, चाहे इसको हल करें यह आ जाए, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पर यह बराबर के इधर को LHS कहते हैं, बराबर के इधर को RHS कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले RHS लेंगे और RHS को हल करेंगे। तो RHS कहता है बच्चों कि x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, x से पहले पूरा कोष्ठ को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर y से हम लोग पूरा कोष्ठ को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई से कट जाएगा, बच गया क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यही ना था, तो ये लिखेंगे बराबर RHS, मैंने LHS को हल किया, RHS आ गया, तो लिख देंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड मैंने प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया। अब आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ लिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर यहाँ RHS को लेंगे, RHS को हल कीजिए, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से गुना करेंगे, इसको एक्स से गुना करेंगे कोष्ठ को, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो काटिए, प्लस एक्स स्क्वायर वाई अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई से कट जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इससे आ गया बच्चों हमारा RHS, यह हो गया प्रूव्ड। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 का दोनों सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको उतार लीजिए। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। पहला है 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1।
क्या कह रहा है बच्चों, 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। यहाँ देखिए बच्चों, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 वाई का क्यूब प्लस 5 जेड का क्यूब होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगाइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही सूत्र यहाँ लगा देंगे, 3 वाई प्लस 5 जेड। अब यहाँ मंझला कोष्ठ लेंगे, 3 वाई का स्क्वायर माइनस 3 वाई गुना 5 जेड प्लस 5 जेड का होल स्क्वायर, मंझला कोष्ठ बंद। तो हो जाएगा 3 वाई प्लस 5 जेड और ये हो जाएगा बच्चों 9 वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर, कोष्ठ बंद, आंसर। यह गुणनखंड हो गया बच्चों, आप क्वेश्चन जो दिया है उसका। अब आइए 2 नंबर पर। 2 नंबर में कहता है बच्चों कि 64 एम का क्यूब माइनस 343 एन का क्यूब, 64 एम का क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। तो 64 है बच्चों, ये हो जाएगा 4 एम का होल क्यूब माइनस 7 एन का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ सूत्र लगेगा। यह सूत्र क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ वही चीज़ लिखेंगे बच्चों, 4 एम माइनस 7 एन कोष्ठ बंद, मंझला कोष्ठ ले लेंगे क्योंकि कोष्ठ के अंदर कोष्ठ आएगा, इसलिए 4 एम का स्क्वायर प्लस 4 एम गुना 7 एन प्लस 7 एन का होल स्क्वायर, मंझला कोष्ठ बंद। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 एम माइनस 7 एन, यह हो जाएगा 16 एम स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28 एम एन प्लस 7 सत्ते 49 एन स्क्वायर, आंसर। यह इसका गुणनखंड हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह सब क्वेश्चन समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बना लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो 11, 12, 13, 14, 15, ये एक साथ हम लोग बना देंगे जी। इसके लिए एक और वीडियो आपको हम देंगे जिससे 2.5 समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग प्रेम पूर्वक हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्रेम बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।